हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बाद डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार चाहे कोई भी दल हो सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हैं। उनसे जानेंगे कि इसको वो कैसे देख रहे हैं और कहां पर चूक हो रही है। जयराम जी, डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या वास्तविक स्थिति क्या है? आप मुख्यमंत्री रहे हैं इतने लंबे समय तक, आपको पास जानकारी जरूर होगी। क्या रहा है हिमाचल में? देखिए, अभी तो जो हाल ही में जो एक घटनाक्रम घटित हुआ है जिस पर समाज में बहुत बड़ा रोष है, वो शिमला में संजौली में हुआ है। एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है जिस पर लोगों का ऐतराज है और जिसमें एक समुदाय के लोग रहते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं। जहां 15-18 लोग रहते थे कभी, वहां अब 300 लोगों का 300-350 लोगों का आना जाना होता है और जिसके कारण वहां लोगों के बीच में थोड़ा जो है वो नाराजगी का माहौल भी है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यही है कि ऐसे चीजों पर जो बाहर से लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, उनका वेरिफिकेशन लाजमी है, रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जो सरकार जो है वो नहीं कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए और ये हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां बहुत आसानी से बाहर से आदमी आया हुआ पहचाना जाता है कि ये यहां का नहीं है। और जब पहचाना जाता है तो जब उनसे पूछा जाता है तो आइडेंटिफिकेशन उनके नहीं हो पाते। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कारोबार में, बहुत सारे कामकाज में ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी ही नहीं है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ व्यवसाय तो कर रहे हैं लेकिन रहते कहाँ हैं। ये सारी चीज के लेकर के मुझे लगता है कि जो सरकार की ओर से हमने सरकार से एक मांग की है हमने कि भाई इन लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए और रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि मालूम पड़े कि कौन लोग कहाँ से आए हैं। अगर सर हम बात करें तो जो मुस्लिम आबादी है हिमाचल प्रदेश में, मूल आबादी और इस जो वास्तविक आबादी है उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? मूल आबादी कितनी और वास्तविक आबादी अब कितनी होगी? आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो लगभग 97% के लगभग जो है वो हिंदू है। 97% से भी ऊपर ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल के मूल रूप से रहने वाले उस कम्युनिटी के लोग जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, फ्लो तो वो देखने का है कि वो लोग, उन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो व्यवसाय में एंटर करते हैं और उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कोई आदमी पूरे हमारे भारत का है, कहीं कारोबार के लिए आता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाम छुपा करके, पहचान छुपा करके काम करना ये कतई भी उचित नहीं है। इसी बात को लेकर तो कह रहे हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट में वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन जब सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद सब बंद कर दिया गया है। और मेरे ये है कि भाई प्यार से रहे, सब लोग रहे। अब सद्भावना का एक माहौल हिमाचल प्रदेश में सदैव रहा है। लेकिन इस सारी चीज को लेकर के रोकने की जो आवश्यकता है, उसी बात पर हम कह रहे हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जब नंबर आपकी कम्युनिटी का बहुत थोड़ा है तो इतनी सारी मस्जिदें जो है वो बनाने का क्या औचित्य, क्या तर्क बनता है? क्या कोई आंकड़ा है सर कि कितनी अवैध इस तरह की दरगाहें, मस्जिदें होंगी? कोई आपके पास जानकारी है? देखो, इस तरह को मैं ये कहूंगा कि कहा तो ये जा रहा कि 500 से ज्यादा इस तरह की मस्जिदें हैं, लेकिन उसमें से बहुत बड़ी तादाद उनकी ऐसी है जो अनऑथराइज्ड है। ये है मतलब हैरानी की बात है। तो इन सारी बातों को लेकर के हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को पूरा वो करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, पूरी डिटेल्स लेनी चाहिए और अनऑथराइज्ड चीज अनऑथराइज्ड है, उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हम संजौली गए थे, वहां हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की। उन्होंने अपनी व्यथाएं बताई, किस तरीके से उन्हें सुरक्षा का खतरा रहता है, किस तरीके से अभद्रता वहां पर की जाती है। मस्जिद में जो लोग आते हैं, वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं करना, उल्टा उनको धमकाना कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए स्थानीय लोगों में आपने देखा कि एक घटना घटित होती है, लोग सड़कों पर आ गए और हजारों की संख्या में आ गए। जिसका मतलब है कि रिएक्शन है लोगों में। अगर उनका बर्ताव अच्छा होता, व्यवहार अच्छा होता तो उनके पक्ष में लोग आते।
लेकिन अगर विरोध में आने की बात है तो कोई तो वजह है, कोई तो नाराजगी है ये लोगों की, इस बात को समझना चाहिए और इसलिए जबरदस्ती उनको भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई हो कानून के मुताबिक और इस तरह की चीजों पर रोक लगनी चाहिए, ये बहुत लाजमी है आज की तारीख में। जयराम जी, कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी उस दौरान इस मस्जिद का निर्माण हुआ। एक लेटर वायरल हो रहा है सुरेश भारद्वाज जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमाम को बदला जाए संजौली मस्जिद की। लेकिन मुझे वो लेटर मुझे मिला भी है कि नहीं मिला है मुझे मालूम नहीं, वो डील भी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सरकार का रोल किसी इमाम को बदलने के लिए कभी होता नहीं है, हमारा रोल उसमें होता नहीं कभी भी। हम ना लिखित रूप से करते हैं, ना किया है, ना डील हुआ है। कहीं रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कोई रिप्रेजेंटेशन दे दिया होगा उनने, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बात कोई नहीं है जिस पर कार्रवाई हुई हो सरकार की ओर से। और मैं यही कहूंगा कि हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि अगर गैर कानूनी तरीके से कुछ बात हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यूसीसी और एनआरसी की जरूरत है हिमाचल में? बिल्कुल जरूरत है, पूरे देश में जरूरत है और हिमाचल भी देश में। आप करेंगे लागू? आने वाले समय में जब वक्त आएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू। तो जयराम ठाकुर बता रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है वो चिंता का विषय है और जो लोग यहाँ आकर जो व्यवहार करते हैं वो गलत है, इसलिए लोग उनके विरोध में हैं और उनको अगर मौका मिला तो यूसीसी एनआरसी जरूर लागू होगा। ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, जमीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, जमीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। और इसको जो तूल जो दिया जा रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और भी समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। हमारे जो यहाँ पे प्रवासी हैं जो शुरू से रह रहे हैं, चंबा में रह रहे हैं, हमारे पोंटा साहब रह रहे हैं, नाहन में रह रहे हैं, कुसुम्पटी में रह रहे हैं, शिमला शहर में रह रहे हैं समुदाय के लोग। उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो भाईचारे। यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ढली में जो है मुस्लिम समुदाय के एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो रामलीला में पार्ट लेते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज सोचिए ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हाउस में जवाब दे गए 190 केवल तहबारी, ये जो बाहर से आए इनको रजिस्टर्ड है 190। पहले ये लोग आएंगे, पहले तहबारी बाहर लगाएंगे, उसके बाद उन्हीं का तहबारी के तहत लाइसेंस बनाया जाता है। बाद में ये कोर्ट में जाते हैं कि हम तो तहबारी, हमारे को निकाल नहीं सकते आप कानून के हिसाब से। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है कि जितने भी इलीगल ये लोग हैं ये रोज आ रहे हैं। एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है, कहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या पता ये पाकिस्तान से आ रहे हो, क्या पता ये बांग्लादेश से आ रहे हो, वो कौन से जिले से इंडिया के आ रहे हैं उसकी, और वहाँ पे क्या क्राइम करके आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब हिमाचली का पुलिस भी समय समय पे, प्रशासन भी समय समय पे जो है वो गाइडलाइंस और सर्कुलेट करते रहता है कि कोई भी आप घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी रखें आप, तो उसकी वेरिफिकेशन कराओ आप। तो इनकी क्यों नहीं कराई जा रही है? तो मेरा ये सब मामला है। एक तो बिल्कुल डर नेचुरली है। हमारे माताओं बहनों का बाजारों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे को रोज कंप्लेंट आती है, उनको टॉन्ट्स मारे जाते हैं और कुछ बोलें तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। हिंदू मुस्लिम कम्युनल मामला ना बने, क्योंकि कल भी एक प्रोटेस्ट। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, है ना।
और लोग भी हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भाइयों की तरह हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू से बसे हैं, कोटखाई में हमारे, वो बिल्कुल भाईचारा, उनसे बहुत ज़्यादा, उनकी ज़मीनें हैं, वो किसान लोग हैं, वो बागवान हैं, वो भी, उसमें क्या है, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल उनके साथ दिन रात खड़े हैं उन लोगों के साथ, बात वो नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, हमारा ओब्जेक्शन सिर्फ ये है।